स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि विधानसभा में तेजस्वी यादव का हमला, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम, बयान के बाद मचा हंगामा। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि वे इलेक्टेड सीएम नहीं है बल्कि सिलेक्टेड सीएम है। इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और राजनीतिक बहस तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों और फिर कामकाज पर सवाल उठाते हुए ये टिप्पणी की है जिसे सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया है। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है, आने वाले समय में इस पर और भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। विवाद के बाद पप्पू यादव ने मांगी माफी, बयान पर लिया यू टर्न। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने बयान पर पप्पू यादव ने अब सफाई देते हुए माफी मांग ली है। महिलाओं को लेकर के दिए गए अभद्र विवादित टिप्पणी के बाद, विवादित बयान के बाद लगातार आलोचना हो रही थी, जिसके बीच उन्होंने आगे आकर के अपने शब्दों को खेद जताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और अगर उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो फिर वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन फिर भी वे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इस माफ़ी के बाद मामला थोड़ा सा शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर इस पर और चर्चा जारी है। नाम, उम्र और एफिडेविट पर सम्राट चौधरी का पलटवार, विपक्ष को दिया करारा जवाब। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने नाम, उम्र और एफिडेविट को लेकर के उठाए गए सवालों पर विपक्ष को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके राजनीतिक कैरियर पर सवाल उठाने वाले खुद पहले अपने अनुभव और फिर रिकॉर्ड पर नजर डालें, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनका राजनीतिक अनुभव और फिर कामकाज किसी से कम नहीं है। उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया है कि उनका कैरियर इतना लंबा और फिर सक्रिय रहा है कि उसके बाद कई नेताओं की राजनीतिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई होगी। इस बयान को विपक्ष पर सीधा हमला माना जा रहा है। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ा कर सकता है। आने वाले समय में इस पर और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म हो सकता है। बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को 20,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिससे वे अपनी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें या फिर पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सकें। ये योजना खास तौर पर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की उद्देश्य से शुरू की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना में पहले चरण में कुल महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है और अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने रोजगार शुरू किया है या नहीं। बिहार में बनेगा पहला ट्री टॉप वॉकवे, जंगल में ऊंचाई से दिखेंगे जानवर। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे तैयार किया जाएगा, जहां पर लोग जंगल के बीच ऊंचाई पर बने रास्ते से घूमते हुए वन्य जीवों को करीब से देख सकेंगे। ये प्रोजेक्ट एडवेंचर और फिर नेचर लवर्स के लिए खास आकर्षण बनने वाला है। बताया जा रहा है कि ये वॉकवे पैरों के ऊपर सुरक्षित ऊंचाइयों पर बनाया जाएगा ताकि पर्यटक बिना किसी खतरे के जंगल का नज़ारा ले सके। इस दौरान लोग पक्षियों, हिरन जैसे जानवरों और फिर अन्य वन्यजीवों को प्राकृतिक माहौल में देख पाएंगे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी खास ध्यान रखा जाएगा ताकि जंगल और फिर जीव जंतुओं पर कोई असर ना पड़े। कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट बिहार के पर्यटन नक्शे पर एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इससे बिहार में नए पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और फिर बिहार को एक एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान मिल सकती है। पार्सल के नाम पर नया साइबर फ्रॉड, एक कॉल से खाली हो सकता है खाता। जब बिहार में इन दिनों एक खतरनाक साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर ठग कुरियर पार्सल डिलीवरी के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह लोगों को कॉल करके कहता है कि उसका कोई पार्सल अटका हुआ है या फिर डिलीवर नहीं हो पा रहा है
और इसी बहाने उन्हें एक नंबर डायल करने या फिर कुछ स्टेप फॉलो करने को कहता है। असल में ये पूरा खेल कॉल फॉरवर्डिंग और मोबाइल हैकिंग का होता है। जैसे ही व्यक्ति उनके बताए गए नंबर को डायल करता है, उसका व्हाट्सएप या फिर मोबाइल एक्सेस ठगों के हाथों में चला जाता है। इसके बाद ठग उसी नंबर से उसके दोस्तों रिश्तेदारों को मैसेज भेज करके पैसे मांगते हैं या फिर बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुल मिलाकर के ये नया पार्सल स्कैम बेहद तेजी से फैल रहा है और काफ़ी खतरनाक है। इससे बचने के लिए कभी भी अनजान कॉल पर कोई भी कोड डायल ना करें, लिंक पर क्लिक ना करें और फिर अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर चालू रखें। अगर ऐसा कोई भी कॉल आए तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। पप्पू यादव के बयान पर मैथिली ठाकुर का गुस्सा, कहा महिलाओं पर कीचड़ उछाला। जहां महिलाओं को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर सियासत और समाज दोनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर अब मशहूर मैथिली गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर ने भी खुल करके नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है और इससे राजनीति में सक्रिय महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पप्पू यादव के बयान को लेकर के देश भर में आलोचना होने लगी। मैथिली ठाकुर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि महिलाओं के सम्मान पर इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है और इससे पूरे महिला समाज पर कीचड़ उछालने जैसा है। जहाँ उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुल मिलाकर के ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक मुद्दा बन गया है। लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं से साफ है कि ऐसे बयानों को लेकर के समाज में संवेदनशीलता बढ़ी है और आने वाले समय में इस पर और भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर हमला, पारदर्शिता पर उठाए बड़े सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पारदर्शिता को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को सच जानने का हक है और फिर सरकार को अपने फैसलों और फिर कामकाज पर पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने पहले भी विधानसभा के दौरान इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड सीएम कहकर के सरकार पर तंज कसा था और अब उन्होंने पारदर्शिता के मुद्दे को उठाते हुए एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि सरकार कई अहम मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में बढ़ते टकराव का संकेत है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांग रहा है, वहीं पर सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता सकता है। तेजस्वी यादव का तंज, पगड़ी संभालिए, बीजेपी की तुरंत प्रतिक्रिया से सियासत गर्म। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जहां पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि पगड़ी संभालिए, विजय कुमार सिन्हा की नजर है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे सत्ता पक्ष के अंदर संभावित खींचतान से जोड़ करके देखा जाने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव का यह बयान मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष माना जा रहा है। उन्होंने इशारों में कहा है कि सत्ता के भीतर ही नेतृत्व को लेकर के खींचतान चल रही है, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं पर भाजपा की तरफ से भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया आई है। पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की सियासत में नए विवाद को जन्म दे चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। शिक्षकों को बना रहे निशाना, मोबाइल पोर्टिंग के नाम पर साइबर ठगी का खेल। दरअसल बात है कि बिहार में साइबर ठगों का नया तरीका सामने आया है, जिससे खास तौर पर शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठग मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के बहाने लोगों को कॉल करते हैं और उनसे ज़रूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद उसी जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं, जिससे कई लोग ठगी का शिकार भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ठग खुद को मोबाइल कंपनी का अधिकारी बता करके बात करते हैं और कहते हैं कि आपका नंबर किसी दूसरे नेटवर्क में पोर्ट किया जा रहा है या उसमें समस्या आई है। इसके बाद वे ओटीपी या फिर अन्य संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। जैसे ही व्यक्ति ये जानकारी देता है तो ठग तुरंत उसका दुरुपयोग करके लेते हैं और फिर खाते से रकम गायब कर देते हैं। कुल मिलाकर के ये खतरनाक साइबर फ्रॉड का तरीका है, जिससे बचने के लिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। किसी भी अनजान कॉल पर ओटीपी या फिर बैंक डिटेल्स शेयर ना करें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत शिकायत करें, ताकि खुद को और दूसरे को इस तरीके की ठगी से सुरक्षित रखा जा सके। ब्लॉक से थाना तक नजर,
सीएम सम्राट का ग्राउंड कंट्रोल मास्टर प्लान। दरअसल बात है कि बिहार में प्रशासन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा सिस्टम तैयार करने की बात कही है जिसमें अब ब्लॉक, अंचल और फिर थाना स्तर तक सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस जिम्मेदारी में सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका भी अहम रहने वाली है, जिससे शासन सीधे ग्राउंड लेवल से जुड़ा रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस प्लान का मकसद ये है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जमीन पर सही तरीके से लागू हो। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और फिर हर स्तर पर काम की निगरानी होगी, ताकि भ्रष्टाचार, लापरवाही और फिर देरी जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। सरकार का फोकस है कि गाँव से लेकर के शहर तक विकास कार्यों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग हो। कुल मिलाकर के ये मॉडल बिहार में टॉप से बॉटम कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो इससे प्रशासन ज़्यादा पारदर्शी और फिर जवाबदेही बन सकता है, जिससे विकास कार्यों की गति तेज होगी और फिर आम लोगों को सीधे फायदा मिल सकता है। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर तीखा हमला, बयान से गरमाई सियासत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे भले ही भाजपा के मुख्यमंत्री हों, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं हैं। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और इसे बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्यशैली और फिर नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ये टिप्पणी की है। उनके इस बयान को भाजपा और फिर सत्तापक्ष के खिलाफ एक राजनीतिक हमला माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। इस पर अब सत्तापक्ष की ओर से भी जवाबी बयान आने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं, जिससे सियासी माहौल और ज़्यादा गर्म होने की उम्मीद है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सीएम सम्राट पर हमला, बयान से गरमाई बिहार की सियासत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी देखने को मिली है, जहां पर रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पहचान लालू यादव को गाली देकर के बनाई है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए कई तीखे सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका राजनीतिक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना, बल्कि वे किसी और राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए इस पद तक पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के ये बयान बिहार की राजनीति में बढ़ते टकराव का संकेत देता है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पर सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। जमुई में दर्दनाक लापरवाही, एम्बुलेंस का तेल खत्म, मरीज की गई जान। जब बिहार के जमुई से एक बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीच रास्ते एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया, जिसके कारण मरीज को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। बताया जा रहा है कि मरीज करीब 2 घंटे तक तेज धूप में इंतजार करता रहा, लेकिन मदद नहीं मिल सकी और आखिरकार उसकी जान चली गई। यह जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस में तेल खत्म होने जैसी गंभीर लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो फिर मरीज की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कुल मिलाकर के ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी कमी को उजागर करती है। सत्ता किसी की बपोती नहीं, फ्लोर टेस्ट में सम्राट चौधरी का तीखा पलटवार। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में फ्लोर टेस्ट के दौरान तीखी बयानबाजी देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता किसी की बपोती नहीं होती है, जिससे सदन का माहौल काफी गर्मा गया और राजनीतिक टकराव सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रतिक्रिया उस वक्त आई जब लालू प्रसाद यादव के बयान और राजनीतिक दावे को लेकर के चर्चा हो रही थी। सम्राट चौधरी ने इशारों में ये जताने की कोशिश की है कि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम फैसला करती है और फिर कोई भी नेता या फिर परिवार सत्ता पर अस्थायी अधिकार नहीं रख सकता। उनके इस बयान को विपक्ष के खिलाफ सीधा और सख्त संदेश माना जा रहा है। कुल मिलाकर के फ्लोर टेस्ट के दौरान हुआ यह घटनाक्रम बिहार की सियासत में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर के और भी सक्रिय प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्माने की संभावना है और सत्ता विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। हिट वेव के बीच मौसम का बड़ा यूटर्न,
अब आंधी बारिश का अलर्ट। जो दरअसल बातें हैं कि बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जब बिहार के कई हिस्सों में जहां पर एक तरफ तेज धूलू और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा था, वहीं पर अब आंधी और बारिश की एंट्री का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के इस अपडेट के बाद लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है, जहां पर तेज हवा, हल्की से मध्यम बारिश और फिर गरज चमक की संभावना जताई गई है। हालांकि गर्मी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी और फिर तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद भी उमस बढ़ सकती है, जिससे लोगों को मिश्रित मौसम का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के ये मौसम का बदलाव है जो एक तरफ राहत देगा तो दूसरी तरफ सावधानी की भी ज़रूरत बढ़ा देगी। लोगों को सलाह दी गई है कि तेज आंधी और फिर बिजली गिरने के दौरान खुले में ना रहें और फिर मौसम से जुड़े अपडेट पर नज़र रखें ताकि किसी भी तरीके की परेशानी से बचा जा सके। जेडीयू विधायक दल का नेता बने श्रवण कुमार, अंतिम फैसले का अधिकार नीतीश कुमार को। यह दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है और इसे संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चयन के साथ ही पार्टी ने अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया है, यानी आगे की रणनीति, सरकार से जुड़े फैसले और राजनीतिक दिशा तय करने में नीतीश कुमार की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। इस कदम को पार्टी के अंदर नेतृत्व को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये फैसला बिहार की सियासत में नए समीकरणों की ओर इशारा करता है। आने वाले समय में इससे पार्टी के भीतर समन्वय और फिर रणनीति दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे राज्य की यानी कि बिहार की राजनीति पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। कमर्शियल बाइक परमिट से युवाओं को नया रोजगार, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा बूस्ट। दरअसल बातें हैं कि बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की दिशा में अहम पहल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में कमर्शियल बाइक परमिट की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे युवा अपनी बाइक के जरिए कमाई कर सकेंगे। इस फैसले को खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत माना जा रहा है जो कम निवेश में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत युवक अपनी निजी बाइक को रजिस्टर करा करके उसे कमर्शियल उपयोग में ला सकेंगे, जैसे कि लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर डिलीवरी सर्विस। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेगा, बल्कि गाँव और फिर छोटे कस्बों में कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा सीमित रहती है। कुल मिलाकर के ये पहल एक साथ दो बड़े फायदे देने वाली साबित हो सकती है, रोजगार और सुविधा। इससे जहां पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, वहीं पर ग्रामीण इलाकों में लोगों की आवाजाही और जरूरी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 202 विधायकों का जिक्र करके मचाई हलचल। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में फ्लोर टेस्ट को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार के पास 202 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जिस पर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति क्या है, ये जनता के सामने साफ होना चाहिए। उनके इस बयान को सरकार के दावे पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिससे सत्तापक्ष और के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कुल मिलाकर के ये बयान फ्लोर टेस्ट के बाद भी जारी सियासी घमासान को दर्शाता है। नाम और एफिडेविट विवाद पर सम्राट चौधरी का करारा जवाब। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष को खोलकर के जवाब दिया है। उन्होंने उम्र, नाम और एफिडेविट से जुड़े सवालों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं नाबालिग होता तो फिर मुझे जेल में क्यों न रखा जाता। या उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बेवजह मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके खिलाफ गलत धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक और फिर व्यक्तिगत रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ लाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस बयान ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है और दोनों पक्षों के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है। फूल मालाओं के बजाय तेजस्वी की अनोखी मांग, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश। दरअसल बातें है कि बिहार की राजनीति में एक अलग ही संदेश देने की कोशिश करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने वाले कामों से किया जाए। इस अपील के बाद
पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें, जमीनी स्तर पर काम करें और फिर जनता के मुद्दों को उठाएं। जहाँ उनका मानना है कि असली ताकत संगठन की मजबूती में होती है, न कि दिखावे में। इस सोच को लेकर के पार्टी के अंदर सकारात्मक माहौल बनता जा रहा है। तेजस्वी पर जेडीयू का तीखा हमला, वार्ड भी नहीं जीत पाते, बयान से गरमाए सियासत। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी लगातार जारी है। जी हाँ, इस बीच जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते तो शायद एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाते। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा गया है और फिर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश सिंह कुशवाहा ने राजद पर भी निशाना साधते हुए उसे अपराध, लूट और भ्रष्टाचार की पाठशाला तक कह दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी का इतिहास ऐसे मामलों से जुड़ा रहा है जबकि उनकी पार्टी विकास और फिर सुशासन की राजनीति करने का दावा करती है। यह उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर के ये बयान आने वाले समय में और बड़ा विवाद बन सकता है। यह सियासत में इस तरीके के तीखे आरोप प्रत्यारोप से माहौल और ज़्यादा गर्म होने की संभावना है, जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले तेज करेंगे और फिर चुनावी रणनीति को और आक्रामक बना सकते हैं। कुर्सी का खेल, सम्राट आगे लेकिन सियासी दूरी नज़दीकी ने बढ़ाया सस्पेंस। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में कुर्सी का खेल फिर से चर्चा में है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सियासी समीकरण पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की भूमिका अब क्या होगा और किसके साथ उसकी नज़दीकी या फिर दूरी आगे की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी। इसी को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ता पक्ष के अंदर और फिर सहयोगी दलों के बीच तालमेल को लेकर के अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। कुछ नेता सम्राट चौधरी के समर्थन नेतृत्व को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ जगहों पर पुराने समीकरणों की चर्चा भी जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में कौन किसके साथ खरा नजर आता है और दूरी कौन बनाता है। कुल मिलाकर के ये पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में सस्पेंस को और बढ़ा रहा है। सम्राट चौधरी में नीतीश ने देखा अपना विकल्प, असली चुनौती सदन के बाहर। यह बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने खुद ही सम्राट चौधरी को अपने विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाया है, जिससे सत्ता के भीतर नए समीकरण बनते नजर आए। इस फैसले को राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विश्वास मत की असली चुनौती विधानसभा के अंदर कम और फिर बाहर ज़्यादा थी, यानी कि संख्या बल को लेकर के सरकार मजबूत दिख रही थी, लेकिन जनता के बीच भरोसा बनाए रखना और विपक्ष के नैरेटिव को जवाब देना ज़्यादा बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है। इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी गलियारों और फिर जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। कुल मिलाकर के ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नए संतुलन और फिर रणनीति की ओर इशारा करता है। आने वाले समय में इसका असर सरकार की छवि, गठबंधन की मजबूती और फिर चुनावी रणनीति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, जिससे सियासत और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। बिहार में 6 लेन सड़क निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों को बड़ी राहत। दरअसल बातें हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में 6 लेन सड़क परियोजना का निर्माण अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ट्रैफिक दबाव कम करना और फिर शहरों और फिर जिलों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है, जिससे सफर आसान और तेज हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सड़कों के बनने से न सिर्फ यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार और परिवहन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खास करके उन जिलों के लिए ये राहत की खबर है जहां पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम और फिर खराब सड़कों की समस्या बनी रहती थी। नई 6 लेन सड़कें आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार की जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट बिहार के विकास में बड़ा रोल निभा सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से उद्योग, पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी स्कूलों पर बड़ा प्लान, सम्राट चौधरी का खास संदेश। दरअसल बातें हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार ने बड़ा और सख्त संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी बेहतर की जाएगी कि अफसर और मंत्रियों के बच्चे भी खुद वहां पर एडमिशन कराने पर मजबूर होंगे। उनकी इस बयान के बाद शिक्षा क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का फोकस अब सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई का स्तर, शिक्षक व्यवस्था और फिर डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। इसका मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़े और निजी
निजी स्कूलों पर निर्भरता कम हो। कुल मिलाकर के ये बयान शिक्षा सुधार की दिशा में एक मजबूत राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की छवि बदल सकती है और लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षा का फायदा मिल सकता है। बिहार पुलिस में वर्दी पर सख्ती, डीजीपी का सख्त आदेश जारी। दरअसल बात यह है कि बिहार पुलिस में अनुशासन को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस के डीजीपी ने वर्दी से जुड़े नियमों को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे पूरे महकमे में हलचल मच गई है। इस फैसले का मकसद पुलिस बल की पेशेवर छवि और फिर अनुशासन को और मजबूत करना है। बताया जा रहा है कि नए निर्देशों के तहत ड्यूटी के दौरान चंदन, टीका, आभूषण और वर्दी से अलग किसी भी तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी। सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी तरीके की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर के ये आदेश पुलिस विभाग में एक रूपता और फिर अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ पुलिस की प्रोफेशनल इमेज बेहतर होगी बल्कि जनता के बीच भरोसा भी मजबूत होगा, जिससे कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, नेपाल ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके बाद किशनगंज के बाजारों में सन्नाटा छा गया है। यह किशनगंज के बाजार सूना सूना पड़ गया है नेपाल के एक नियम से। जब से नेपाल में सरकार चेंज हुआ है तब से नेपाल ही नहीं बल्कि किशनगंज में भी उथल पुथल मचा हुआ है। किशनगंज के सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा है। जहां कभी बाजारों में भीड़ उमड़ती थी, आज वहां ग्राहक गिनने पड़ रहे हैं। वजह है नेपाल सरकार का नया कस्टम नियम, जिसने दोनों देशों के बीच रोजमर्रा के व्यापार पर ब्रेक लगा दिया है। तो अब नेपाल के नए नियम ये कहता है कि भारत से नेपाल ले जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। जी हाँ, और ये ड्यूटी मामूली नहीं बल्कि 5% से लेकर के 80% तक हो सकती है। यानी कि अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा सामान खरीदा तो कीमत से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा है जो सालों से सीमा पार जाकर के रोजमर्रा की खरीदारी करते थे। खास करके गलगलिया, टेरागाछ, दिगल बैंक और फतेहपुर जैसे इलाकों के बाजार अब सूने पड़ने लगे हैं। पहले नेपाल से लोग बड़ी संख्या में भारत आते थे, जब सस्ता सामान खरीदते थे और अपने घर ले जाते थे। इससे दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि बेटी रोटी जैसे रिश्ते भी मजबूत होते थे। लेकिन अब हालात ऐसे बदल गए हैं कि नेपाली नागरिकों का कहना है कि ये नियम उनके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल रहा है। जो सामान पहले आसानी से मिल जाता था, अब उस पर भारी कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है, भारी टैक्स देना पड़ रहा है। उधर भारतीय दुकानदारों की हालात भी खराब है। जो उसका कहना है कि उनकी बिक्री का बड़ा हिस्सा नेपाली ग्राहकों पर निर्भर था, लेकिन अब ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। जहाँ दुकानें खुली हैं लेकिन खरीदार गायब है। आपको बता दें कि किशनगंज से नेपाल की करीब 114 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और इस पूरे बेल्ट में छोटे छोटे बाजारों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सीमा पार के ग्राहकों पर टिकी हुई थी। सवाल यह है कि क्या ये नियम लंबे समय तक लागू रहेगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये नियम लंबे समय तक रहा तो फिर इन सीमावर्ती बाजारों का क्या होगा? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल हालात ये है कि इस फैसले ने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रिश्तों की आवाजाही पर भी असर डाल दिया है। जहाँ सीमा वही है, लोग भी वही है, लेकिन अब बीच में एक टैक्स खड़ा हो गया है जो कि दोनों तरफ की जिंदगी को बदल रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 27 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसैन किशनगंज आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर के प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल किशनगंज शहर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों और फिर शिक्षा और फिर व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और फिर बैठक स्थल के चयन को लेकर के समीक्षा बैठकें की जा रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात है कि किशनगंज में इन दिनों प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। वजह है 27 अप्रैल को होने वाला एक बड़ा दौरा। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसैन के संभावित आगमन को लेकर के पूरा जिला अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम पूरी तरह से जारी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां देख करके साफ है कि दौरा काफी अहम होने वाला है। जिला प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक और फिर कार्यक्रम स्थल तक हर चीज की बारीकियों से समीक्षा हो रही है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल
अपने दौरे के दौरान शहर के गणमान्य लोगों, व्यापारियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यानी कि एक तरह से किशनगंज की आवाज सीधे राज्यपाल तक पहुंचने वाली है। अब जरा समझिए इस दौरे की अहमियत। तो किशनगंज एक सीमावर्ती जिला है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे कई बड़े बड़े लंबे समय से चुनौतियां चर्चा में हैं। ऐसे में राज्यपाल का दौरा इन मुद्दों को उच्च स्तर पर उठाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कुछ प्रमुख संस्थानों का निरीक्षण भी कर सकते हैं या इसके लिए संभावित जगहों की लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रोटोकॉल के तहत स्वागत कार्यक्रम, बैठकों की व्यवस्था और सुरक्षा घेरा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। वहीं पर पुलिस प्रशासन को खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए रखने को कहा गया है ताकि दौरे के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। उधर व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों में इस दौरे को लेकर के उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इस मौके पर वे अपनी समस्याएं सीधे राज्यपाल के सामने रख पाएंगे और शायद समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम भी उठे। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या इस तरह के दौरे सिर्फ औपचारिकता बनकर के रह जाते हैं या फिर सच में जमीनी बदलाव की शुरुआत करते हैं? फिलहाल किशनगंज तैयार है, प्रशासन तैयार है और अब सबकी नजर इस दौरे पर टिकी है कि क्या ये सिर्फ एक विजिट होगी या बदलाव की नई शुरुआत। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में इन दिनों तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते तापमान का असर अब सीधे लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जहाँ डॉक्टरों के अनुसार गर्मी के कारण डायरिया, सर्दी जुकाम, त्वचा रोग, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी और फूड पॉइजनिंग जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की उमस भरी गर्मी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वहीं पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी बताते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा खतरा लू यानी कि हीट स्ट्रोक का है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, त्वचा गर्म और सूखी हो जाती है और मरीज को चक्कर, सांस लेने में दिक्कत या फिर बेहोशी तक हो सकती है। जी हाँ, किशनगंज में इन दिनों बढ़ती गर्मी और अब मौसम का बदलाव नहीं बल्कि लोगों की सेहत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। तेज धूप और फिर उमस भरी गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। किशनगंज में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। खास करके डायरिया, सर्दी जुकाम, त्वचा रोग, डिहाइड्रेशन का मामला इजाफा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की उमस भरी गर्मी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे लोग जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर पर लू यानी कि हीट स्ट्रोक को लेकर के लोगों को सतर्क किया है। डॉक्टरों का कहना है कि हीट स्ट्रोक की स्थिति में शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, त्वचा गर्म और फिर सूखी हो जाती है, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत और फिर बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए कुछ जरूरी सलाह भी जारी की है। सबसे पहले दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी और फिर ORS का सेवन करने की सलाह दी गई है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। वहाँ पर खान पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बाहर का खुला या फिर बासी खाना खाने से बचने के लिए कहा गया है। हमेशा साफ और फिर ताजा भोजन ही करने के लिए कहा गया है। कटे हुए फल और फिर अस्वच्छ पेय पदार्थों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि बच्चों और फिर बुजुर्गों पर इस मौसम का असर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसीलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने और साफ सफाई का खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग समय रहते सावधानी बरतें तो फिर इन मौसमी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। वहीं पर हल्के, ढीले और फिर सूती कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। छाता या फिर टोपी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। नियमित रूप से तरल पदार्थ लेना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर के ये गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर सतर्क नहीं हुए तो छोटी लापरवाही भी बड़ी बीमारी बन सकती है। इसीलिए जरूरत है कि हर व्यक्ति जागरूक रहें और अपने साथ साथ अपने परिवार की सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।